जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भाई परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे चुनाव के आधार पर, वो वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। उसका बेसिक मैंने शनिवार वाली क्लास में आपको समझा दिया था बिल्कुल डिटेल से। और लगभग मैंने आपको 8 9 10 सवाल मैंने उस पर करा भी दिए थे। और आज मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वे आज मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद एक परसेंटेज का सबसे लास्ट टॉपिक बचने वाला है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम डेविएशन मेथड, ठीक है भाई। ये केवल परसेंटेज में ही नहीं लगेगा, आगे आने वाले सारे क्लासेस में लगने वाला है, सारे चैप्टर्स में लगने वाला है। बस आपको ये समझना है कि किस जगह और कैसे लगता है, ठीक है भाई। बहुत बड़े बड़े सवालों को भी इजी बना देता है, सही है। तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक बने रहिए। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप बहुत कुछ खो सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं सवालों को हम आगे करते हैं, इलेक्शन वालों को, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, आपके सवाल स्क्रीन पर होगा, लिखा है एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या 2,75,000 थी। भाई मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिसने शनिवार वाली क्लास नहीं देखी जाके पहले वो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें इलेक्शन बेस्ड सारे जो बेसिक था ना वो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ दिन भी कराए थे, कुछ थोड़े से क्वेश्चन आज है बढ़िया लेवल के, वो आज मैं कराने वाला हूँ। और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन से हम क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं ना। किस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लेते हैं, किस तरीके से हम ऑप्शन से जल्दी बना सकते हैं, सारी चीज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, 2,75,000 थी, उनमें से 90% ने चुनाव में अपने वोट डाले, और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। डाले गए वैध मतों की संख्या बताओ। देखो भाई, मुझे आप एक बात बताओ, टोटल वोट कितने थे? आप कहोगे भाई 2,75,000, 2,75,000 थे, ठीक है। 2,75,000, उसने क्या है, उनमें 90% लोगों ने अपने वोट डाले। चुनाव में 90% लोगों ने वोट डाले, तो भाई टोटल वोट है, तो 90% लोगों ने डाले, तो 90 इंटू में 90% कर देगा भाई, इतने का 90%। ये क्या होगा? ये डाले गए वोट। क्या होगा? ये डाले गए वोट, डाले गए वोट, ये डाले गए वोट हो गए, ठीक है जी। अब उसने क्या कहा है आगे कि डाले गए डाले गए उसने क्या किया, चुनाव में अपने वोट डाले और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित हो गए। 15% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। मुझे बताओ, 15% अगर अवैध घोषित हो गए तो मुझे इन्हों बताओ वैध कितने थे फिर? आप कहोगे भाई 85% तो वैध हो गए, है ना। कि भाई देखो 100% होता है, 100% में से 15% इनवैलिड हो गए, इनवैलिड, और 85% क्या हो जाएगा? वैलिड। तो उसने क्या पूछा हमसे? वैलिड पूछा है ना। वैलिड अगर वो पूछता हमसे इनवैलिड, तो इंटू में क्या करते थे? 15%। अगर उसने कहा है वैलिड वोट बताओ, उन्होंने क्या कहा है? डाले गए वैध मतों की संख्या। तो भाई वैध मत कितने? 85%। और ये क्या है? डाले गए वोट, तो डाले गए का 85% क्या क्यों हो गए? वैध, यानी कि 85% क्या होगी? वैध, है ना। ये मुझे आप मुझे बताओ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आपको ये? आप कहोगे बिल्कुल। तो भाई काट लीजिए, देखो 2 जीरो से, वो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, और इस वाले परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगी, है ना। तो बचा क्या? 9। तो या तो देखो आप 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है? देखो ऑप्शन देख लीजिए इसके, ए बी सी, ए बी सी और डी, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? 210375। दूसरा ऑप्शन क्या है? 210425, 210425। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है 210275। और चौथा ऑप्शन क्या है? 210325, 210325, ठीक है। तो भाई देखिए 9 का रूल क्या होता है कि अगर अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। तो भाई देख लीजिए, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9, ये कट रहा है 9 से। ये देख लीजिए 4 और 5 9, और 2 और 1 3 और 2 5, ये नहीं कट रहा 9 से। इसको देख लीजिए 7 और 2 9, 5 और 3 8, ये भी नहीं 9 से कटता। और इसे आप देख लीजिए 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, ये भी 9 से नहीं करता। भाई एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से करता है, देखिए 9 आ रहा है ना इसमें 9। भाई 75 गुना 9 गुना 85 आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर 9 की गुना करेंगे तो ये 9 कहाँ जाएगा?
ये नो कहाँ जाएगा भाई, नो आंसर में जाएगा ना। अगर नो की गुना नो इसमें आ रहा है तो ऐसा ऑप्शन होगा जो नो से कटेगा। और नो का रूल क्या कहता है कि अगर अंकों का योग नो से करता है, अंकों का योग नो से करता है तो वो संख्या भी नो से कटेगी। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा है जो नो से करता है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए आपको ले रहा हूँ कि मैं आपको सिखा सकूं कि ऑप्शन से कैसे करना है, यूनिट डिजिट से कैसे करना है, और जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे हमें कैसे करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आपको एग्जाम में भी भाई ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही। या पूरी गुना करने बैठोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या लिखा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध वोटों का 63% वोट मिले। ठीक है, यदि डाले गए कुल वोट, देखिए डाले गए कुल वोट कितने हैं, 8,750, 8,750 है। ठीक है, उसने क्या कहा है, तो दूसरे उम्मीदवार बी को मिले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कुल वोटों में से 20% अवैध घोषित होगी, 20% अगर अवैध घोषित हो गए तो भाई 80% तो वैध हो गए, हाँ है ना। देखो भाई 8,750 वोट डाले गए थे, 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, वैलिड हो गए भाई इतने, 8,750 का 80% कैसे हो गए, वैध हो गए। तो उसने कहा है ए को कितने मिल गए, ए को मिल गए कितने, 63% मिल गए। तो बताओ बी को कितने मिलोगे, बी को कितने मिलोगे, टोटल 100% होती है, बी को कितने मिलोगे, बी को मिलोगे भाई 100 में से इसको माइनस कर दे, कितना देगा 27%, बी को कितने मिलोगे 27%। तो उसने क्या कहा है, यदि डाले गए वोट 8,750 है थे तो दूसरे उम्मीदवार बी को मिले वैध वोट, बी को मिले वैध वोट बताओ भाई। तो भाई इसका 27% बताना है बस, इसका 27%। अगर वो ए का पूछता तो यहाँ पे क्या करते थे 63%। समझ रहा है, चलो तो आप देख लीजिए कितना जाएगा, देखो इस परसेंटेज से 2 जीरो चली जाएगी, तो 875 गुना 8 और गुना कितना है 27 बटे 27 है ना, सॉरी 37, क्या आ जाएगा 37, 37 कितना जाएगा भाई ये 37 है ना। अब मुझे 37% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 37/100, 37/100, हाँ है ना, 37/100 लिख सकता हूँ। अब देख लीजिए आप, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 2 बार जाएगा ये, और ये 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से जाएगा, देखो 4 से जाएगा 25 बार। देखो एक चीज हो रहा है इसमें, एक चीज हो रहा है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे इसको, एक बार मैं इसको रफ कर दूं, कुछ मेरे भाई ऐसे करेंगे, इसे देखो कि 8,750 गुना 8 गुना 37%, 37%। अब वो क्या करेंगे कि इसमें 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो 8 का नियम लगा के देख लो, 8 का नियम लगा के देख लो, जो सा ऑप्शन 8 से कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई देखो इसमें हम 8 का रूल इसलिए नहीं चेक करने के, क्योंकि देखो अभी ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में, और जब मैं से परसेंटेज से हटाऊंगा, परसेंटेज को जब मैं से हटाऊंगा नीचे क्या जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। तो भाई नीचे ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए, नीचे ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए कि जो 8 को काट दे, तो भाई 8 तो कट जाएगा ना, देखो 8 के 4 से कितने बार जाएगा, 2 बार, और 4 से कितने बार जाएगा 25 बार। देखो जैसे 8 कट गए ना, 8 कट गए ना, तो नीचे बटे में ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिससे वो कट जाए, जिससे वो कट जाए, तब हम रूल लगा सकते हैं ऐसा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या में दियो 87 गुना 8 गुना 9 गुना 12, तब हम लगा सकते हैं अगर एक ही संख्या गुना में है। लेकिन यहाँ पे देखो बटे में, बटे में 100 आ जाएगा, और 100 क्या होगा, 100 क्या होगा, 8 को काट देगा, 100 क्या होगा, काट देगा, क्योंकि 4 से 2 बार जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार। समझ रहे ना आप, इस तरीके से हम 8 का रूल नहीं लगा सकते। हाँ 37 का आप रूल लगा सकते हो, 37 का रूल, क्योंकि 37 का रूल क्या है, 37 का रूल लगाओगे क्योंकि देखो 37 कटेगा नहीं नीचे किसी भी संख्या से, 37 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा नीचे, इस तरीके से। ठीक है, चलो तो ये 4 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 से कितनी बार जाएगा भाई ये, 25, 25 से 75 है, 25 से 75, और ये बचा कितना आगे, 12 25 पंजे 125, तो ये कितना जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 गुना 37, यानी कि 7 7 49, लास्ट में जीरो के बाद 9 आएगा, लास्ट में देखो जीरो तो है, लास्ट में जीरो के बाद 9 आएगा, यानी कि लास्ट में 90 आएगा। देखिए एक भी ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसमें लास्ट में कितना है 90। समझ पा रहे हैं आप, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, अगले सवाल में दिया है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव 25% मत अमान्य थे और एक प्रत्याशी को कुल मान्य वोटों में से 45% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या कितनी, देखो 16 लाख,
मतों की कुल संख्या कितनी है? 16 लाख। ठीक है, उसने क्या कहा है कि 25% मत अमान्य थे, 25% मत इनवैलिड थे। तो भाई वैलिड कितने थे? 16 लाख का 75% तो वैलिड हो गए, हाँ है ना। अगर 25% इनवैलिड है तो 75% क्या है? वैलिड है। और एक को मिले कितने? 45% मिले। तो दूसरों को कितने मिलोगे भाई? दूसरे को, जीतने वालों को मिलोगे 55%, है ना। दूसरों को देखो, टोटल 100% होता है, 100 में से 45% एक को मिल गए और दूसरे को कितने को मिलोगे? 55%। तो उसने क्या कहा है कि विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों के, ये मान्य मत तो है भाई, मान्य मतों के की संख्या क्या है? तो इसका कितना हो जाएगा ये भाई? ये 55%। अगर वो पूछता हारने वाले के तो 45 से गुना करते, अगर उसने पूछा है जीतने विजेता के तो विजेता को कितने मिलोगे? 55% मिलोगे। तो भाई देखो, दो जीरो से परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, ये वाली परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 160 गुना 75 और गुना गुना कितना? 55। गुना कितना जाएगा? 55। ठीक है ना। हाँ, और एक चीज और है, आप देखो, एक चीज और है कि यहाँ पे आप 5 का रूल भी लगा सकते हैं। किससे बनता है? 11, वो 55 किससे बनता है? 11 गुना 5 से, है ना। 5 का रूल लगाओगे तो देखो भाई, 5 का रूल तो सारी संख्या ऐसी तो 5 से करते हैं। 11 का रूल लगा लीजिए। 11 का रूल, जो संख्या 11 से कटेगी, जो संख्या 11 से कटेगी वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। 25 का रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन 25 से सारे ऑप्शन कटेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप 11 का रूल लगा के देखिए। 11 का रूल में क्या होगा कि जो भी संख्या 11 से कट जाएगी, जो भी ऑप्शन 11 से कट जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई देखो, क्या 7 लाख 11 से कटता है? नहीं करता। दूसरा ऑप्शन देखो, 66 6,07,000, ये 66 जो आ रहा है बीच में, 66 आ रहा है ना, 66 देखो, 66 11 से कट जाता है कि क्या बार जाएगा? 6 बार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लीजिए, 6,50,000, यानी कि 65 आ रहा है, 65 भी 11 से नहीं करता। और अगले में कितना है? 71, 71 भी 11 से नहीं करता। यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है 66 जो 11 से करता है। समझ रहे हैं भाई? देखो, ये सीजीएल प्री में पूछा गया है 2021 में, सीजीएल प्री में, और ये सवाल करना ही इसी तरीके से था। क्योंकि देखो, यही सवाल ये खत्म हो जाता है कि मुझे 55% की वैल्यू निकालनी है। 55 में कितना आता है? 11। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, जो 11 से कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे क्या हो, कंफ्यूज हो जाए और वहीं पे उलझ जाए। समझ रहे आप? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई ये आपको स्मार्ट अप्रोच आने चाहिए एग्जाम में, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सही है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अच्छे तरीके से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवारों को सफल उम्मीदवार को 52.5% वैध वोट मिले और वह 1710 वोटों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या थी, है ना। यानी कि नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं, नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं। ठीक है, इसमें आपके हमें बताने हैं कुल वोट कितनी थी। कुल वोट जो, यानी कि जो वोटिंग लिस्ट आती है ना, अब उसमें डाले हो किसी ने नहीं डाले, हमें कुल वोट बताने हैं। यानी कि कुल वोट यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है, 100% की। ठीक है, और 100% की वैल्यू बतानी है तो बाद में 2 जीरो तो आएगी। सारे ऑप्शन देख लीजिए, सारे ऑप्शन में 2 जीरो है। समझ रहे हैं? अब हम करेंगे इसे शुरू से। तो भाई मान लो नंबर ऑफ वोटर्स जो है, मान लो नंबर ऑफ वोटर्स एन है ना। नंबर ऑफ वोटर्स कितने एन है? वोटिंग लिस्ट यानी कि टोटल वोट एन है। उन्होंने क्या कहा, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अगर 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला तो भाई मुझे बताओ कि कितने लोगों ने डाला। आप कहोगे भाई जी 10% माइनस कर दीजिए तो 90% तो लोग ऐसे हो गए जिन्होंने अपना मतदान किया होगा। ठीक है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो भाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/10, है ना। तो अगर टोटल 10 है तो 10 में से एक ने नहीं डाला, 10 में से एक ने नहीं डाला, तो अगर 10 में से एक ने नहीं डाला तो कितनों ने डाला? उन्होंने तो डाला होगा, है ना। आप इसे रेशो से भी कर सकते हैं, जो मैं जैसे मैं कर रहा हूँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना के। अच्छा अगले में क्या लिखा है? अब ये आ गए भाई डाले गए वोट, डाले गए वोट, है ना, ये डाले गए वोट आ गए। उसने क्या कहा है कि नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध पाए गए। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 5% की फ्रैक्शन, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो भाई अगर 20 टोटल है, 20 अगर वैध वोट है तो 20 में से सॉरी, अगर डाले गए टोटल वोट 20 है तो 20 में से एक क्या हो गए? अवैध हो गए। तो 20 में से एक अवैध हो गए तो भाई 19 तो वैध हो गए। 19 तो ऐसे वैध, 19 तो क्या हो गए? वैलिड वोट हो गए। ठीक है,
अच्छा ये क्या आ गया, वैलिड वोट आ गई, टोटल क्या आ गई, वैलिड वोट। अच्छा अगले सवाल में क्या लिखा है, सफल उम्मीदवार को इतने परसेंट वोट मिले और वह 1710 वोटों के बहुमत से जीत गया। देखो भाई 1710 वोटों के बहुमत से जीत गया, मुझे नहीं बताओ कि अगर एक को 52.5% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिलोगे, दूसरे को कितने मिलोगे, आप कहोगे भाई जी उसको मिलोगे 100 में से माइनस कर लो इसे, 100 में से जब इसे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 99 में से 52 जाएंगे तो 7, और ये 4 47, तो 47% लोग 47% मिलेंगे दूसरे वाले को। अगर ये जीतने वाला है तो हारने वाला ये होगा, अगर ये विनर है तो लूजर ये होगा। अगर जीतने वाला को इतने परसेंट मिलेगा तो हारने वाला को इतने परसेंट मिलेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। तो भाई कितने वोटों से जीता, कितने परसेंट वोटों से जीता, आप मुझे बताओ। आपको कहोगे भाई जी डिफरेंस देख लीजिए इनका कितना है, तो है 5% वोटों से जीता है। देखिए 5% वोटों से जीता, कितने परसेंट वोटों से जीता, 5%। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 1/20, यानी कि इसका 1/20 किसको मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं। इतने वोटों से वो जीत गया, इतने वोटों से वो जीत गया, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है, 1710 वोटों से जीता, 1710 वोटों से, 1710 वोटों से जीता है। उसने उसका डिफरेंस दिया है भाई, डिफरेंस 1710 क्या है, वो डिफरेंस है उन दोनों हारने वाले और जीतने वाले कैंडिडेट्स का, डिफरेंस है वोटों का, तो इसलिए मैंने उनका डिफरेंस लिया है। अगर वो बोलता है कि जीतने वालों को इतने वोट मिले, जी भाई जीतने वालों को टोटल वोट नहीं मिले, ये दूसरे उम्मीदवार से कितने अधिक वो लेकर आए ये वही वोट है, इसलिए मैंने उसका भी डिफरेंस ले लिया, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए, तो यानी कि हमें यहाँ से एन 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 की भी वैल्यू पता करनी है। तो भाई देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 171 19 दिन में 171 90 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 9 से 10 बार चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 4 0 1 2 3 4, 40,000 वोट, ठीक है भाई 40,000 वोट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है भाई, अगले सवाल में दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हरा दिया, है ना। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई 100% तो क्या थे, टोटल वोट थे, 100% टोटल वोट थे, 100% में से 12% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला, तो भाई 88% तो ऐसे हो गए जिन्होंने अपना वोट डाला, 88% ऐसे हो गए, 88% ऐसे हो गए जिन्होंने अपना वोट डाला, यह डाले गए वोट, डाले गए वोट, ठीक है। और ये 12% मैंने निकाल दिए जिन्होंने नहीं डाला, जिन्होंने जिन्होंने नहीं डाला, ठीक है, समझ रहे आप। तो उसने पता क्या पूछा है, मैंने सवाल इसलिए ही आपको लिया है कि मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा सकूं या मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लेना सिखा सकूं। देखो उसने क्या कहा है कि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि उसने पूछा 88% की वैल्यू पूछी है उसने। अब हमें नहीं पता 88% की वैल्यू पूछी है, और 88% में हमेशा आएगा कितना, 88% बनता है हमेशा 8 गुना 11 से, 8 गुना 11 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ऐसा होगा, जो भी ऑप्शन 11 से कटेगा जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो भाई चेक करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो देखो बी सी डी ये तो हो नहीं सकते, 8 8 4 6, क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है, कोई सा भी नहीं है इनमें से। और ये देख लीजिए 5280, 5280 को जब मैं 8 से 11 से डिवाइड करूंगा तो देखो 11 44 बचे 8, 11 8 88, 840 कट गया ना पूरा पूरा 11 से, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है। और भाई 11 का मल्टीपल है तो 88 का भी मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल है तो 88 का मल्टीपल होगा। हमें नहीं पता भाई, हम पूरा सोल्व करेंगे चाहे कैसे भी करो, पर हमें ये समझ में आना है, हमें ये समझ में आना है कि जो भी आंसर होगा वो 88 का तो मल्टीपल होगा, क्योंकि उसने हमसे 88% की वैल्यू पूछी है। उसने क्या कहा है कि
मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या, भाई मतदान करने वाले तो ये 88%, तो जो भी आंसर होगा 88 का मल्टीपल होगा। अगर 88 का मल्टीपल होगा तो 11 का भी मल्टीपल होगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा जो 11 का मल्टीपल है। ठीक है, इस तरीके से पूरा आप इसे सोल्व कर लीजिए। बस मेरा आपको ये बताने का मकसद था कि मैं आपको ये चीज सिखा सकूं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2-3 और सवाल करेंगे हम चुनाव वाले, क्योंकि तो भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, समझ रहे आप। चलो आप देख लोगे कि सबसे ज्यादा टाइप जो बन रहे हैं वो इस वाले टॉपिक से बनते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आजकल जो परसेंटेज से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही वो पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो ये सवाल करेंगे भाई। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। भाई 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ये क्या 2900 मत अवैध घोषित किए गए। भाई ये 2900 वोट है, वोट, ये वोट है 2900। यहाँ पे देखो परसेंटेज में नहीं है, आपका 2900 वोट है। ठीक है, 2900 वोट अवैध मौजूद हो गए। जितने भी हम सवाल अभी पहले करे थे उसमें क्या था, परसेंटेज में वैल्यू दी होती थी कि 20% वोट अवैध हो गए, 10% वोट अवैध हो गए, या 30% वोट अवैध हो गए। इसमें आपको क्या दिया, एग्जैक्ट वैल्यू दी है वोट की, एग्जैक्ट वैल्यू दी है वोट की कि भाई 2900 वोट क्या 3900 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। ये अलग तरीके से सवाल होगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, वैध मतों का 57% मिले और 1120 मतों से जीत गया, है ना, 1120 मतों से जीत गया। मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या देखो भाई, यानी कि नंबर ऑफ वोटर्स बताने, मान लो नंबर ऑफ वोटर कितने थे, एन थे, नंबर ऑफ वोटर कितने थे, एन। फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो मुझे नहीं पता 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है। आपको कहोगे भाई जी 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 3/20। तो अगर टोटल 20 में से 3 ने नहीं डाला, 20 में से 3 ने नहीं डाला, तो भाई कितनों ने डाला होगा, 20 में से 17 लोगों ने तो डाला होगा, 20 में से 17 लोगों ने डाला होगा। जब 3 ने नहीं डाला, 15% ने नहीं डाला, है ना, तो 17 लोगों ने डाला। उसने क्या कहा है, 2900 वोट अवैध हो गए घोषित। तो भाई ये देखो, इसमें से 2900 जब मैं घटा दूंगा, 2900, 3900, सॉरी 3900 जब मैं इसमें से घटा दूंगा, अब ये क्या आ गए भाई, ये आ गए वैध वोट। क्या आ गए, ये वैध वैध वोट आ गए भी। ये भाई देखो, ये तो हम रेशो में कर रहे थे, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसको हम करेंगे इस तरीके से, ये क्या हो गया, वैध वोट। भाई ये टोटल क्या थे, डाले गए वोट, डाले गए वोट में से मैंने अवैध वोट, अवैध जो वोट थे उनको घटा दिया, तो ये कितना आएंगे बचे भाई, वैध वोट आ जाएंगे। अच्छा, उसने क्या कहा है कि जो जीता ना उसको कितने मिले, 57%। तो भाई जो जीता है 57% मिले, जो हारा उसको कितने मिलोगे, आपको भी 43% मिलेगा उसे। तो भाई इसने से कितने वोटों से हराया, कितने परसेंट वोटों से हराया, आप कहोगे भाई जी इसने से हराया है 14% वोटों से, हाँ है ना, 14% वोटों से। तो भाई वैध मतों का 14%, वैध मतों का 14% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 14% की फ्रैक्शन होती है 14/100, 14/100। तो भाई 14% की फ्रैक्शन 14/100 कर लो या 7/50 कर लो, एक ही बात है। चलो मैं 14/100 करता हूँ, 14/100 बराबर, उसने क्या है कितने वोटों से हरा दिया, 1120 वोटों से हरा दिया, 1120, 1120। भाई देखो ये भी वे वोट है, ये वाली भी वे वोट है, जितने वोटों से उसने उसे हराया है, और ये वाली भी वे वोट है, जितने वोटों से उसने उसे हराया है। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। चलो अब यहां से निकाल लीजिए एन की वैल्यू। उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है कि मतदाता सूची की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो करेंगे, तो देखो 14×8 = 112, 14×8 = 112, 80 बार चला जाएगा ये। ठीक है, 14×8 = 112, और ये कितना जाएगा, देखो n गुना 17/20, और भाई ये कितना हो जाएगा 8000, 8000 में से देखो 8000 100 की गुना 80 में करेगा तो कितना हो जाएगा 8000 प्लस 3900 इधर आ जाएगा, है ना, 3900 कितना इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11, कितना हो जाएगा 11। तो n गुना 17/20 बराबर कितना हो जाएगा, 0 तो हो गई, और 9 और 8 3 11, 11900, 11900। तो भाई ये देखो 17×1 = 110, 17×7 = 119, 700 बार चले जाएगा, 7 दूनी 14, तो n बराबर कितना जाएगा, n बराबर कितना जाएगा 14,000। एन बराबर कितना जाएगा भाई, यहाँ से 14,000। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 14,000 लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। समझ आ रहा है भाई आपको।
भाई अगर उसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी है, इस तरीके से हम घटा सकते हैं। एक एक तरीका और मैं आपको बताऊंगा, सिंपल तरीका, ठीक है, अगले सवाल में देखेंगे हम सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। देखो अगले सवाल में क्या दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं डाला, 20% ने अपना मत नहीं डाला और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखो 40 मत, 40% नहीं, 40 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, बताओ पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना है। तो भाई देखो, दो उम्मीदवार है, 20% ने अपना मत नहीं डाला, तो 80% ने तो डाला होगा। देखो टोटल हम मान लेते हैं 100, ठीक है, 20% ने नहीं डाला, तो भाई 80% ने तो डाला होगा, हाँ है ना। टोटल कितने होता है 100%, तो 80% ने डाला होगा। उसने क्या कहा है कि 40% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 80% लोगों ने वोट डाला है, तो 40%, 40 वोट क्या हुए, अवैध हो गए। तो भाई वैध कितने हो गए, अगर मैं से 40 घटा दूं तो वैध कितने होंगे, 80% माइनस 40, 80% माइनस 40, ये क्या हो गए, वैध मत। वैध मत, वैध मत। इसे भाई ऐसे मत घटा देना कि कभी 80 में से 40 घटा तो 40% बचेगा, नहीं। ये देखो परसेंटेज में है और ये 40 का है एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वोट है, वोट है। तो भाई 80% में से 40 मैंने वोट घटा दी, तो ये क्या हुआ, वैध मत। ये वैध मत कि अगर पंजीकृत मतों का 42%, यानी कि डाले गए मतों का 42% इसे प्राप्त हो गया, कितना हो गया, 42%, ठीक है। इसका यानी कि पंजीकृत मतों का, पंजीकृत यानी कि डाले गए जो वो है ना, जो टोटल वोट है, टोटल वोट का 42% किसको मिल गया भाई, जीतने वाले को, विनर को, जीतने वाले को 42% मिल गया। तो भाई बाकी बाकी कितना बचा, बाकी जो बचा होगा वो हारने वालों को बचा होगा। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो भाई कितना जाएगा यहाँ से, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 38। देखो भाई देखो 80% माइनस 40 और माइनस 42%, ठीक है। तो देखो 42% में से, 80% में से 42% जाएगा तो 38% है ना। 38% माइनस 40, 38% माइनस 40। तो भाई देखो ये विनर को मिले 42% और ये हारने वालों को मिले हुए लूजर को, है ना, लूजर को। तो मुझे बताओ कि इसने, जीतने वाले ने इसे कितने वोटों से हराया है, कितने वोटों से हराया है। आप कहोगे वैसे डिफरेंस ले लो इनका, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 42% में से 48% मैंने 40% जब घटाऊंगा, तो देखो 42% में से 38% घटेगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे भाई 4%, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो मैं इसको घटा रहा हूँ ना, तो माइनस के 3 से प्लस का 3 हो जाएगा। देखो भाई ऐसे 42% माइनस 38%, माइनस 38%, 38% माइनस 40, है ना ये, इस तरीके से बराबर कितने वोटों से आ रहा है उसने, 112 वोटों से, 112 वोटों से, कितने वोटों से आ रहा है, 112 वोटों से, सही बात है। तो मुझे बताओ यहाँ से जब इनका डिफरेंस लोगे तो कितना जाएगा, 4%, और कितना जाएगा, +40 बराबर 112। तो भाई 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। 112 में 40 जाएगा 72। तो उसने 100% की वैल्यू पूछा है, कितने, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू नहीं बता सकते, बताओ कितनी आ जाएगी। 100% की वैल्यू आ जाएगी, देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8, 8%। तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 गुना, यानी कि 800, कितने आ गए, 800, यानी कि 800 क्या थी, 800 क्या था, उसने क्या कहा, पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, इनके टोटल वोट बताने हैं। तो टोटल वोट कितने आ गए भाई, नहीं नहीं 800 नहीं, 18 है, 18 कितने, 18, 1872, 1872, तो ये भी 18 गुना हो जाएगा, यानी कि 1800, कितना हो जाएगा, 1800, समझ रहे हैं आप, 1800। भाई क्या आप कहोगे कि भाई जी इतना बड़ा हमें लिखना होगा, इतना बड़े की हमें कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नहीं लिखना होगा। मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, अगर आपको समझ पाओ ना, तो भाई ये सवाल 2 लाइन का है, केवल 2 लाइन का सवाल है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, इसे रफ कर दूं। देखो भाई, एक मतदाता, मतलब एक
दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं डाला। अगर 20% ने अपना मत नहीं डाला तो कितने परसेंट ने डाला? 80% ने डाला, है ना। और थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, 40 मत अवैध घोषित कर दिए, इसे भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है। अब आगे से बढ़ो, आगे में क्या लिखा है? पंजीकृत मतों का 42%। भाई डाले गए, सॉरी, टोटल टोटल वोट का 42% किसको मिल गया भाई? 42% मिल गया जीतने वाले को। 42% किसको मिल गया? जीतने वाले को। तो भाई हारने वालों को कितने मिला होगा? अब 80 में से 42 जाएगा, 38%। हारने वालों को कितने मिला होगा? 80%। अच्छा मुझे ये बात बताओ, 42 जो वोट है, अगर ये 42 वोट है, ये क्या होगा? अवैध हो गई, है ना। ये वोट क्या होगा? अवैध हो गई। और जो जीतने वाला है और हारने वाला, जीतने वाला जो ना, सवाल में पढ़ो, जीतने वाला हारने वाले से 112 वोटों से जीता है, ज्यादा है, 112 वोट ज्यादा लेकर आया है। अगर वो 40 वोट मैंने हारने वालों को दे दिए, 40 वोट मैंने हारने वालों को दे दिए, तो भाई आप मुझे बताओ, क्या वो अब भी 112 वोट से हारेगा? नहीं, अब नहीं हारने का 112 से, अब वो हारेगा 112 माइनस 40 से, है ना। 112 माइनस 40 से, यानी कि 72 वोटों से हारेगा वो, क्योंकि जो खराब वोट थे वो मैंने किसको दे दिए? हारने वालों को दे दिए। तो बस इस सवाल में क्या करना होता है, अगर एग्जैक्ट वोट दिए हो अवैध, तो भाई जो हार रहा है ना, हार रहा है, उसको दे दो भाई वोट। देखो यहाँ पे देखो, ये लूजर है तो ये विनर है। ये जो विनर है कितने वोटों से जीत रहा है? आपको भाई 4% वोटों से जीत रहा है, 4% से। और भाई वो पहले हारा कितने से था? 112 से। कितने से हारा वो? तो 112 से। लेकिन मैंने क्या करा, 40 वोट जो खराब वोट थे ना, 40 वोट जो खराब होते, वो 40 वोट मैंने इसे दे दिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई? जब 40 अभी कम वोटों से हारेगा, 112 से नहीं हारेगा, 112 मैंने 40, 72 वोटों से हारेगा वो, यानी कि कितने गुना? 18 गुना। कितने गुना? 18 गुना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुना। ये कितना हो जाएगा? 1800। समझ रहे हैं आप? 1800 वोटों से वो हार जाएगा, समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, चलो इस तरीके से आपको करना है। ये सवाल मैंने आपको करा दिया है। एक सवाल सेम टू सेम, तो ये सवाल, अगला सवाल ये मुझे आप करके बताइए, ठीक है। हाल जैसे बिल्कुल अभी मैंने आपको कराया है, उसी तरीके से करना है, दूसरे वाले तरीके से करना है भाई, ठीक है। दूसरे वाले तरीके से करना है। जो इनवैलिड वोट होते हैं ना, जो खराब वोट है, वो हारने वालों को दे दो। तो वो जितने वोटों से हार रहा होगा ना, तो भाई वो अब उतने वोटों से नहीं हारेगा, उनसे कम से हारेगा, सीधी सी बात है ना। उसके भी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो कम वोटों से हारेगा। तो भाई ये सवाल आप मुझे करके बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं डेविएशन, ठीक है भाई। फिर हम स्टार्ट करते हैं डेविएशन, और थोड़ी देर बिल्कुल भाई शांति से क्लास में बने रहिए, 20-25 मिनट तक बिल्कुल आराम से आंख को स्क्रीन पे लगा के, और चुपचाप बिल्कुल 20 मिनट तक आपको कुछ नहीं बोलना, जो मैं समझाऊं, जितना मैं बताऊं, केवल वो आपको करना है, ठीक है भाई। चलो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, डेविएशन। अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे डेविएशन। डेविएशन हिंदी में हम बोलते हैं ये विचलन, है ना। हिंदी में हम क्या बोलते थे? विचलन। ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कब लगता है, ये सब चीज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और भाई अगर आपको अच्छे तरीके से और भी बढ़िया ये करना है, वैसे तो मैं आपको सब चीज यहाँ पे आपको बताता चलूंगा। आप मेरी एक वीडियो और पढ़िए डेविएशन के नाम से, डेविएशन मेथड के नाम से, लगभग 1.25 घंटा की वो वीडियो है। उसको आप अगर और देख लोगे, वैसे तो इसमें मैं आपको सब चीज बता दूंगा, उसको अगर आप और देख लोगे तो और अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से वो आप समझ पाओगे, क्योंकि बस केवल मैंने उसमें डेविएशन ही समझाया है शुरू से और आखिर तक, ठीक है। उसे आप देख लीजिए। वैसे अगर आप बढ़िया अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसमें भी आपको सब चीज समझा दूंगा, ठीक है। चलो हम इसमें अपना स्टार्ट करते हैं डेविएशन। देखो भाई, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, और ये डेविएशन भाई हर जगह यूज होगा, बस अगर आपको ये पता चल गया कि ये किस जगह लगता है, कहाँ लगता है, तो भाई आप बड़े बड़े सवालों को भी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलो एक बार जल्दी अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए डेविएशन, फिर हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डेविएशन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बस थोड़ी देर रुके रहो। देखो भाई, मान लो आपने इंग्लिश का पेपर दिया और मैथ का पेपर दिया आपने, ठीक है। इंग्लिश का पेपर दिया और मैथ का पेपर दिया, और जो इंग्लिश के जो फुल मार्क्स थे, वो मान लो 750 नंबर के, 700, 750 नंबर का पेपर था। और मैथ का जो था वो कितने नंबर का था? 250 का, ठीक है। 250 का टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स, ठीक है भाई। ये टोटल मार्क्स है।
और आपने जो स्कोर किए, आपने जो प्राप्त किए, ठीक है, वो मान लो आपने 70% इसमें प्राप्त किए और 82% आपने इसमें प्राप्त किए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि भाई उसने ओवरऑल कितने परसेंटेज प्राप्त की, ओवरऑल आपने ओवरऑल इंग्लिश प्लस मैथ में, इंग्लिश प्लस मैथ में कितने परसेंट उसने प्राप्त किए। देखो भाई, इंग्लिश में तो वो लेकर आया 750 में से 70% लेकर आया, और मैथ में वो 250 में से 82% लेकर आया। तो मुझे बताओ इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में, कितने परसेंट अंक वो लेकर आया, ठीक है। अच्छा, हम भाई ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो इंग्लिश प्लस मैथ, देखो भाई एक तो जो टोटल नंबर होते हैं, टोटल मार्क्स जो होता है ना, जो टोटल मार्क्स होता है नीचे लिखते हैं उसे, तो टोटल मार्क्स को तो नीचे लिखते हैं, टोटल मार्क्स लिख दो, है ना। और भाई जितने हमने स्कोर किए होते हैं ना, स्कोर उसको लिखते हैं हम ऊपर, इंटू में क्या करते थे 100 से गुना और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, ठीक है, हाँ है ना। भाई देखो इंग्लिश प्लस मैथ, यहाँ पे देखो हमेशा प्लस का निशान आएगा, इंग्लिश प्लस मैथ। भाई इंग्लिश प्लस मैथ में हम कैसे निकालेंगे, नीचे तो रखेंगे टोटल मार्क्स जितने नंबर का पेपर होता है, ऊपर क्या करेंगे जितने हमने प्राप्त किए हैं, वो क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, हाँ है ना। भाई ऐसे तो करते हैं हम, जब हम अपने पूरे परसेंटेज निकालते हैं 10th क्लास की, क्या करते हैं सब सब्जेक्ट के नंबर जोड़ लेते हैं, सब सब्जेक्ट के नंबर जोड़ने के बाद नीचे डिवाइड कर देते हैं उनसे जितने जितने नंबर, जितने जितने उन एग्जाम के मार्क्स से टोटल, है ना, इंटू में क्या कर देते हैं 100, वो हमारी क्या निकल के आ जाते हैं, परसेंटेज निकल के आ जाते हैं, ठीक है। आपने 10वीं में भी चेक करा होगा किस तरीके से निकालते हैं। तो भाई मैं इंग्लिश प्लस मैथ में ओवरऑल उसके कितने परसेंटेज बने हैं, हमेशा प्लस का निशान आएगा। डेविएशन वही यूज होता है जहां पे प्लस का निशान आता है, ठीक है भाई, डेविएशन वही यूज होगा जहां पे प्लस का निशान आएगा। समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सक्सेसिव का लगाने लग जाते हैं, 70 का और 80 का सक्सेसिव लगा देते हैं। भाई सक्सेसिव एक अलग चीज है, सक्सेसिव हमेशा गुना में लगता है ना, किसी चीज को लगातार बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वहां सक्सेसिव लगता है। ये जहां प्लस का निशान आएगा ना, प्लस का निशान, वहां हमेशा जैसे देखो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है बचत और प्लस खर्च। बचत प्लस क्या होता है, खर्च। यहाँ पे देखो प्लस का निशान आ रहा है, तो अगर बचत बढ़ेगी और खर्च बढ़ेगा तो आय कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी क्या लगेगा, डेविएशन लगेगा। जहां जहां पर भी प्लस का निशान आएगा, जहां जहां प्लस का निशान आएगा, वहां वहां क्या लगेगा, डेविएशन का यूज होता है। समझ में आ रहा है। चलो तो भाई हमें निकालना है मैथ, इंग्लिश प्लस मैथ दोनों का निकालना है। चलो निकालो। तो भाई कैसे निकालेंगे हम, इंग्लिश प्लस मैथ, है ना। देखो नीचे कितने हैं, स्कोर मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं भाई, 700 प्लस 250, 750 प्लस 250, ये तो टोटल मार्क्स हो गए। 750 प्लस 250 टोटल मार्क्स हो गए। अच्छा, इसने कितने प्राप्त किया, 750 का 70%, 750 का 70% है ना, 750 का 70% इसने प्राप्त कर लिए, ठीक है। प्लस मैथ में कितने किया उसने, 250 का 82%, 250 ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे, ये क्या हो जाएगा हमारा, टोटल मार्क्स निकल के आ जाएंगे। इंग्लिश प्लस मैथ में उसने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए, कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए, दोनों में कितने किए हैं, ठीक है। अच्छा तो निकाल लो आप, कितना जाएगा, देखो भाई 750 का 70% कितना होता है, 750 का 10% होता है 75, 750 का 10% कितना होता है 75, 75 का 7 गुना ही तो है भाई, ये कितना हो जाएगा, 7 से तो 49, 490 और 7 में से 35, 490 और 35 525, कितना हो जाएगा 525, तो 525 ही हो गया भाई, 525%, सॉरी 525 मार्क्स ही हो गया, 525 मार्क्स प्लस 250 का 82%, देखो 250 का 82%, 82/100, 2500 का 100, और 25 से कितना बार जाएगा 10 बार, और 2 से 2, 4 से 2 बार, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से कितने बार 5 से, फिर 2 से कितने बार जाएगा 41 बार, तो कितना जाएगा 520 और 5 यानी कि 205,
150 का 82% कितना होता है? 205 अपॉन में कितना टोटल मार्क्स 150 और 750 कितना हो जाएगा? 1000। फिर नीचे कितना है? 1000। नीचे कितना जाएगा? 1000। तो 525 प्लस 205 बराबर कितना हो जाएगा? देखो 500 और 200 700 और 725 और 5 30 730 730 अपॉन 1000, यानी कि 1000 में से उसने 730 मार्क्स प्राप्त किए। लेकिन परसेंटेज के निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। देखो इस तरीके से, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी और एक 10 से 0 कर देगी, तो कितना जाएगा? 73%। तो ओवरऑल भाई, ओवरऑल उसके कितने परसेंटेज प्राप्त हुई? 73% उसने प्राप्त करी है। समझ में आ रहा है भाई? 73% उसने क्या किया है? ओवरऑल 73% उसने प्राप्त किया है। हाँ है ना? ठीक है भैया जी। इस तरीके से हम क्या करते हैं? बेसिक से करते हैं। बेसिक से हम इस तरीके से करते हैं कि भाई 750 का निकालो पहले 70%, फिर ऐड कर दो 250 का 82%, फिर बटे में डिवाइड कर दो टोटल नंबर, टोटल नंबर। ठीक है, चलो इस तरीके से हम निकालते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि देखो, इसको रफ कर दूं, इसको मैंने रफ कर दिया। अब आप देखो कि ये 750 और 250 और यहाँ पे 250 250 मैंने इसको काट लिया भाई कितने से? 250 से काट लिया। 250 देखो, 250 से कितने बार जाएगा? एक बार। और ये 250 से कितने बार जाएगा? 3 बार, है ना? 150 750, ये भी 3 बार चला जाएगा और ये भी 150 से एक बार चला जाएगा। मैंने क्यों काटा? मैंने इसलिए काटा कि भाई अगर मुझे पता है कि बाद में मुझे परसेंटेज से परसेंटेज में ही जाना है, परसेंटेज से परसेंटेज में ही जाना है, तो भाई मैं यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज का साइन हटाऊं क्यों? मैं परसेंटेज का साइन ऐसे लगा रहने देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज का साइन जो ये लगा है मैं ऐसे लगा रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में परसेंटेज में जाना है, परसेंटेज में जाना है। तो भाई मुझे परसेंटेज यहाँ से हटा के कि भाई 750 का 70% निकालो, फिर 150 का 80% निकालो, परसेंटेज का साइन हटाओ, फिर बाद में गुना 100 करो। जब मुझे परसेंटेज से परसेंटेज में जाना है तो मुझे परसेंटेज में ही रहने देना है। तो बताओ, यहाँ से मैंने काट लिया 150 से, 150 से काट लिया मैंने, तो 150 से कितने बार? एक बार। 150 से कितने बार चलेगा? 3 बार। तो भाई देखो कितना बचा? 3 का 70% प्लस 1 का 82% अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। तो भाई यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? 721, यानी कि 210% प्लस 82% अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। तो 210 और 82 कितना हो जाएगा? 292, 292% अपॉन 4। 4 से कितने बार जाएगा? 4 7 28 और 4 से 12। देखो यहाँ से भी कितना आ गया? 73%। यहाँ से भी कितना आ गया? 73% आ गया। और जब हमने पहले कैलकुलेट करा था वहां से भी 73% आ गया। इसका मतलब भाई ये है कि जिस भी संख्या को हम बेस मान के परसेंटेज निकालते हैं, देखो हम टोटल परसेंटेज किसको बेस मान के निकाल रहे हैं? यहाँ पर टोटल मार्क्स को, टोटल मार्क्स को, यानी कि जिस भी संख्या को हम बेस मान के परसेंटेज निकालते हैं उस संख्या की हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती नहीं है। वहां पे उन्हीं संख्या के क्या ले लीजिए? पहले से ही रेशो ले लीजिए। 5 से कितने? देखो ये कितने बार जाएगा? एक बार। 250 कम 250, 250 क्या? 750। तो यहां से हम क्या ले लेंगे? इनका रेशो ले लेंगे। जिस संख्या को हम बेस मान के परसेंटेज निकालते हैं उस संख्या का हमें एग्जैक्ट वैल्यू कोई जरूरत होती नहीं है। वहां पहले शुरू में हम क्या ले लेंगे? रेशो ले लेंगे। तो मैंने यहाँ से काट लिया कि 250 को एक बार, 250 से कितने बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा। समझ रहे आप? चलो, तो यहां से हम यहां से भी देखो, यहां से भी देखो डायरेक्ट ये आ गया। तो भाई इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं हम? वेटेड एवरेज। इसको हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज। सही है? इतने को हम क्या बोलते हैं भाई? वेटेड एवरेज। कि भाई अगर हमें इस तरीके से मैथ्स में अलग परसेंटेज दिए, इंग्लिश में अलग परसेंटेज दिए, टोटल परसेंटेज हमसे पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? शुरू में ही उन संख्याओं का, उन टोटल नंबरों का क्या ले लेंगे? फुल मार्क्स का क्या ले लेंगे? रेशो ले लेंगे। रेशो लेने के बाद हम क्या कर देंगे? सीधी सीधी इसकी गुना इसमें कर देंगे। देखो 7 3 की गुना किस में कर देंगे? 70 में। 3 गुना 70 प्लस 1 गुना 82 बटे में क्या कर देंगे? इन दोनों का योग, इन दोनों क्या कर देंगे? योग, डिवाइड कर देंगे 4 से। समझ में आ रही है इतनी बात आपको? चलो भाई, ये भी अभी डेविएशन शुरू नहीं हुआ है। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज शुरू हुआ है अभी, अभी डेविएशन शुरू होगा। अभी मैं बताऊंगा और सिंप्लीफाई करेंगे हम इस चीज को। ठीक है, और सिंप्लीफाई हम इस चीज को करने वाले हैं। देखो, अगर डाटा आसान दिया हो तो हम वेटेड एवरेज से भी कर देते हैं, कर सकते हैं। देखो पहले से ही देखो, 3 का 70%, इसकी गुना इसमें कर देंगे और इसकी गुना इसमें कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। 3 और 4, 3 और 1 4 से डिवाइड कर देंगे। ये तो है, ये देखो यहाँ पे लिखा है। अच्छा,
और सिंप्लीफाई करेंगे हम इस चीज को। देखो यहाँ से 73% आ रहा है, मैं लिख देता हूँ 73% आ रहा है यहाँ से। इस चीज को हम अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कि भाई इंग्लिश में कितने नंबर का पेपर है, 750 का पेपर है फुल मार्क्स, और मैथ में कितना है, 250 का। समझना है ध्यान से, 250 का। और ये क्या है, स्कोर कितने उसने प्राप्त किए, इसमें कितने प्राप्त किए 70%, और इसमें कितने प्राप्त किए उसने 82%। 82%। ठीक है, अब मुझे बताना है मैं इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में, इंग्लिश प्लस मैथ मुझे दोनों में बताना। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि भाई हमें जिस चीज को हम जिसको भी हम बेस मान के परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं, उस चीज की हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती नहीं है। तो भाई यहाँ से इन्हें काट लीजिए, 250 से एक बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो भाई यहाँ से मैं इनका रेशो ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, इनका रेशो, यानी कि 1:3, 1:3। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर उसके इंग्लिश में भी 70% आए और अगर उसके मैथ में भी 70% ही आते, क्या मैं 82% को ब्रेक करके लिख देता हूँ, 82% को ब्रेक करके लिख दूं 70 प्लस 12, 70% प्लस 12%, है ना, 70% प्लस 12% ब्रेक करके लिख सकता हूँ इस चीज को मैं। आप कहोगे जी भैया, तो मुझे बताओ अगर इसके इंग्लिश में भी 70% आते और मैथ में भी 70% आते, तो क्या उसके ओवरऑल भी 70% नहीं आते। भाई देखो, जब आपने 10वीं का पेपर दिए होगे, आपके मैथ में 70%, इंग्लिश में भी 70% आ जाए, हिंदी में भी 70%, सामाजिक में भी 70%, तो जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बनती है ना, ओवरऑल जो परसेंटेज बनती है वो आपकी 70% ही बनेगी, क्योंकि अगर आपके सारे सब्जेक्ट में 70% है तो भाई आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी 70% ही बनेगी। तो भाई अगर उसके इंग्लिश में भी 70% आते, मैथ में भी 70% आते, तो क्या उसकी ओवरऑल जो दोनों सब्जेक्ट में नंबर आते, जितनी परसेंटेज आती, क्या वो 70% नहीं होती। आप कहोगे हाँ, लेकिन यहाँ पे 70% नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे 70% नहीं आ रहा, यहाँ पे एक का 12% अधिक आ रहा है, एक का 12%, यानी कि एक का 12% अधिक आ रहा है यहाँ पे, एक का 12%। देखो एक का 12% क्या आ रहा है, अधिक। तो भाई ये क्या होता है, ये होता है भाई केक, और केक हमेशा सब में बढ़ता है। ये देखो 3 और एक 4, सब में किस किस में, 3 और एक 4 में। तो भाई यहाँ से 4 में डिवाइड कर दे किसे, 70% तो आएगा ही आएगा, एक का 12% अधिक आएगा। तो देखो 70% ये होगा, प्लस 4 से कितने बार जाएगा, 3 बार, यानी कि 3% ये, तो कितना हो जाएगा 73%। यहाँ पे देखो 73%, वहां से भी कितना है 73%। इसी तरीके से जब भी हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, किसी भी संख्या का ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, तो भाई हमें ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर डाटा आसान दिया हो तो वेटेड एवरेज से कर लेंगे। और भाई हमेशा सीधा इस स्टेप से ये स्टेप आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इस स्टेप से इस स्टेप पर जाना, इस स्टेप से इस स्टेप पर जाना है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। इस तरीके से ही हम सवालों को करेंगे, और यहीं से केवल इतनी ही लाइन में भी सवाल को बनाएंगे, इतने ही लाइन में भी सवालों को बनाना है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आप 82% को ब्रेक करो, आप 70% को भी ब्रेक कर सकते हो। देखो 70% को आप ब्रेक कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी हो जाएगा। देखो इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ, और ये क्या फुल मार्क्स, और ये क्या होगा स्कोर जो उसने किए हैं। तो भाई 3:1, यहाँ कितना था 82%, और यहाँ पे कितना था 70%, है ना 70%। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं 70% को ब्रेक करके लिख नहीं सकता कि 80% माइनस 12%, 82% माइनस 12%, है ना। आप कहोगे जी भैया जी लिख सकते हो। तो मुझे बताओ भाई इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में उसके कितने परसेंट बनेगी। अगर दोनों में 82% वो लेकर आती, तो क्या उस पे उसके 82% नहीं बनते। आप कहोगे हाँ जी भैया जी 82% बनते, लेकिन यहाँ पे 82% नहीं बन रहे भाई, यहाँ पे 82% से कम बन रहे हैं। कितना कम, 12% कम, है ना, यानी कि 3 का 12% कम। तो 3 का 12%, 3 का 12% कम। देखो 3 का 12% कम है ना, तो माइनस का निशान लगा, 3 का 12% कम। और ये क्या होता है, यही होता है भाई केक, केक करता है तो सब में बटेगा सब, कौन कौन, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 ये रहा 4, 4 में डिवाइड कर 4, 4 से कितना हो जाएगा, 3 बार 3 थे 9, यानी कि 82 माइनस 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 82 में से 9% कटेगा, कितना हो जाएगा 82 माइनस 9 73%, है ना 73%। तो चाहे आप इस वाली संख्या को ब्रेक करके लिख लीजिए, ये इस संख्या को ब्रेक करके लिख लीजिए, बात एक ही है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये भी मैं आपको रटवा नहीं रहा, ये भी भाई वेटेड एवरेज से ही आता है, ये भी वेटेड एवरेज से ही आता है। देखो कैसे,
देखो इस तरीके से, इसको रफ कर दो, देखो इस तरीके से। और देखो देखो 3 का 70% तो ये है ना, 3 का 70% प्लस एक ये 82% को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 82% को ब्रेक करके लिख रहा हूँ मैं क्या, 70% प्लस 12%, 70% प्लस 12%, हाँ है ना। अपोन में कितना हो जाएगा 4, अपोन में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 का 70% तो ये होगा भाई, और देखो एक की गुना इसमें भी होगी 70% में, और एक की गुना 12% में भी होगी, तो 1 का 70% ये होगा, यानी कि 1 का 70% और 1 का 12%, 1 का 70% और 1 का 12%, तो 1 का 70% और 3 का 70% कितना हो जाएगा, 4 का 70%। या देखो मैं गुना करके लिख देता हूँ, 1 का 70% और प्लस कितना हो जाएगा 1 का 12%, अपोन में कितना 4, तो देखो 70% और 3 का 70% और 1 का 70% कितना हो जाएगा, 4 का 70%, 4 का 70% और ये कितना हो जाएगा 1 का 12%, बटे में कितना हो जाएगा 4। तो देखो 4 से मैं जब इसका उल्टा करूंगा, किसका, एलसीएम का उल्टा जब मैं करूंगा, तो देखो 4 से कट जाएगा, बचेगा कितना 70%। देखो अगर कोई संख्या ए गुना बी है, ए गुना बी लिखी है, ए गुना बी बटे सी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बटे सी गुना बी बटे सी तो लिख सकता हूँ एलसीएम का उल्टा, तो इसको भी तो एलसीएम का उल्टा लिखूंगा, तो ये देखो दो संख्या ए और एक बी, तो 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 70% आएगा, 70%, 70% प्लस 1 का 12% अपॉन 4, 1 का 12% अपॉन 4, तो भाई यही तो डेविएशन है, यही तो डेविएशन है। देखो मैंने क्या लिखा, 70% प्लस 1 का 12% बटे 4, यहाँ पे देखो 70% प्लस 1 का 12% अपॉन 4, समझ रहे ना आप। यानी कि सीधा इन सारी कुछ चीज को ना लिखकर, इन सारी चीज को ना लिखकर सीधा इस स्टेप पर पहुंचना ही, इस स्टेप पर छलांग लगाना ही क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं भाई, डेविएशन। हाँ है ना, समझ में आ रहा ना आपको, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो भाई थम्स अप कर दीजिए, और इसके ऊपर सवाल करेंगे। अभी और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, केवल आपको मैं सिखाऊंगा 10 सेकंड में आप सवाल को कैसे बना सकते हो, ठीक है, इस मेथड से। ये आपको समझ लिया, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सवाल देखना आप, अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा, थोड़ी देर रुके रहो, सवाल देखना। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पर भाई आज हम परसेंटेज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो भाई ये अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर हम मैं थोड़ा सा और इसी डेविएशन को अच्छे तरीके से करूंगा कि ऑप्शन से हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप देखते ही सवाल को कर दोगे। चलो ये आपने देख लिया अच्छे तरीके से, चलो रफ कर दो इसे। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि देखो ये हो गई इंग्लिश में और ये हो गई मैथ में, ठीक है। इंग्लिश में कितने हैं फुल मार्क्स, 500 मार्क्स का पेपर है फुल मार्क्स, और इसका कितने का, मैथ का भी मान लो 500 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और इसमें इंग्लिश में इसने कितने स्कोर किया है, 73%, और इसमें कितने किया है स्कोर इसने, 87%, ठीक है, 87%, ठीक है ये है। तो आप मुझे बताओ इंग्लिश प्लस मैथ में कितना स्कोर हो जाएगा, इंग्लिश प्लस मैथ, इंग्लिश प्लस मैथ टोटल में कितना स्कोर हो जाएगा। आप कहोगे भाई जी इनके एग्जैक्ट वैल्यू इनकी तो जरूरत है नहीं, तो इनको काट के क्या लिख लीजिए, 1:1, 1:1 आ जाएगा, 500 से 500 कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है, 1:1, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं वेटेड एवरेज से कर लेता हूँ, इसकी गुना इसमें करूंगा, इसकी गुना इसमें करूंगा, बटे में 2 से डिवाइड, यानी कि 73% प्लस 87% अपोन में कितना जाएगा 2, तो यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा, ये यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 73 और 87, 150 और 10, 160, 160 का कितना था 80%, यहाँ से कितना आ जाएगा 80%। तो भाई देखो अगर रेशो 1:1 दिया हो तो कितना आ रहा है 80%, अगर रेशो समान दिया हो, अगर रेशो समान दिया हो, जिस भी संख्या को हम बेस मान के परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें उस संख्याओं का रेशो बराबर दिया हो, समान दिया हो, तो भाई हम क्या करते थे, डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं का एवरेज ले लेते हैं, डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं का क्या कर लेते हैं एवरेज, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जोड़ के डिवाइड कर दो, कब, कब दोनों, जब दोनों संख्याओं का जो रेशो है बराबर दिया हो, ठीक है।
एक चीज और मैं आपको सिखाऊंगा। मान लो ये इंग्लिश और ये मैथ, इंग्लिश और मैथ है, इनमें जो इनका रेशो दिया है, मान लो 7:10, 7:3 दिया है ना, फुल मार्क्स का। और स्कोर जो उसने क्या है, स्कोर कितने कितने किया है उसने, 73% और 87%, ठीक है, 73% और 87%। अच्छा एक मैं सवाल और लिखता हूँ आपको कि इंग्लिश और मैथ ये रहा, इंग्लिश और मैथ, तो फुल मार्क्स का जो पेपर मान लो 2:5 है, 2:5 है। और स्कोर जो किसने किया है, स्कोर 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 किसने किया है, कितना कितने किया है, 73% और 87%, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझना भाई, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, अगर रेशो समान अनुपात में दिया हो, अगर समान अनुपात में दिया हो, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल निकल के आ जाएगा, है ना, टोटल निकल के आ जाएगा। अच्छा मुझे भाई आप एक बात बताओ कि अगर रेशो बराबर दिया हो तब तो आएगा, रेशो 80 आएगा। लेकिन अगर रेशो अलग अलग दिया हो, अलग अलग दिया हो भाई, अगर रेशो अलग अलग दिया हो, तो मुझे बताओ कि इंग्लिश प्लस मैथ में कितना आएगा, इंग्लिश प्लस मैथ में, इंग्लिश प्लस मैथ में, अगर इंग्लिश प्लस मैथ में, तो भाई हमेशा जो ना, हमेशा अगर रेशो अलग अलग दिया हो, यहाँ पे देखो रेशो कितना है, 7:3। इंग्लिश का जो पेपर था वो ज्यादा नंबर का, इंग्लिश का पेपर क्या था, ज्यादा नंबर का, तो यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे 3 है। तो जो आंसर भी होगा ना, आंसर भी होगा वो हमेशा 80% और 73% के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो, अगर रेशो बराबर होता तब तो कितना था, 80% आता। लेकिन यहाँ पे कितना है, इंग्लिश के मार्क्स ज्यादा है, इंग्लिश के मार्क्स ज्यादा है, तो जिसके मार्क्स ज्यादा होगे ना भाई, जिसका भी वैल्यू ज्यादा होगी, आंसर भी उसकी तरफ को ज्यादा शिफ्ट होगा। तो भाई देखो यहाँ पे, देखो इंग्लिश में कितना परसेंट आ रहा है, 73% आ रहा है, इंग्लिश में कितना परसेंट आ रहा है, 73। लेकिन अगर अगर रेशो बराबर दिया तो भाई 80% मार्क्स आता है, 80%। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इंग्लिश के मार्क्स ज्यादा दिया है, तो आंसर भी जो होगा ना, वो 73% और 80% के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, 73% और 80% के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। ना तो 73 से कम आएगा, ना ही 80% से ज्यादा आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, देखो निकाल के देख लो कितना आएगा, 87% को ब्रेक करके लिख लो, 73%, 73% प्लस 14%, है ना। तो भाई ओवरऑल 73% तो आता ही आता, ओवरऑल कितना आता, 73% तो आता ही आता। यहाँ पे कितना है, 3 का 14% एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 का 14% प्लस 3 का 14% एक्स्ट्रा, 3 का 14% एक्स्ट्रा। और भाई ये है केक, केक कटता है तो सब में बटेगा, सब कौन कौन, 7 और 3 10 दोनों में, तो कितना देगा 10। तो 73% प्लस 14 42, 42% को मैं लिख सकता हूँ 4.2%। तो 73 और 2 कितना जाएगा भाई, 73 और 2 कितना जाएगा, 77, 77.2%, है ना। 73 तो 77.2% है ना, 77.2%। तो देखो 73 के नजदीक आया ना, 73 के नजदीक आया ना, तो आंसर भी जो आएगा ना, वो हमेशा 73 के नजदीक आएगा, 73 के नजदीक। 80 से कम, 73 से ज्यादा। 87 के नजदीक नहीं आएगा, 87 तक जाएगा ही नहीं। क्योंकि देखो अगर रेशो बराबर होता है, 1:1 होता तो 80% आता। लेकिन यहाँ पे देखो रेशो अलग अलग है, जोन सा भी रेशो ज्यादा दिया होगा, आंसर का झुकाव भी उस रेशो की तरफ को ज्यादा होगा। जैसे इसका रेशो 7, इसकी परसेंटेज कितनी बनी, 73%, तो भाई आंसर भी 73 के हेर फेर में होगा, 73 के आसपास होगा, 73 से ज्यादा होगा, लेकिन 80% से कम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशो क्या है, यहाँ पे रेशो क्या है, 5 ज्यादा है, यानी कि मैथ आपकी बार मैथ मैथ ज्यादा नंबर का है, तो आंसर भी जो होगा ना, आंसर होगा हमेशा इंग्लिश प्लस मैथ, इंग्लिश प्लस मैथ। टोटल जो स्कोर बनेगा ना, वो भाई 80% से तो कम बनेगा, सॉरी 80% से ज्यादा और 87% के कहीं ना कहीं बीच में। आपकी बार जो आंसर आएगा ना, 87 से कम और 80% से ज्यादा, आपकी बार आंसर इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, इन दोनों के। क्यों, क्योंकि भाई मुझे एक बात बताओ ना, आपकी बार देखो रेशो मैथ का ज्यादा है, आपकी बार रेशो मैथ का ज्यादा है, बट जिसके भी ज्यादा वोट होती है वही तो जीतता है। तो भाई देखो इसकी जो वोट कितनी है, ज्यादा है, मैथ कितने नंबर का, 5 नंबर का, यानी कि 5 यूनिट मैथ है, तो इसके कितने परसेंट बन रही है, इसमें 87% बन रही है। तो टोटल जो परसेंटेज बनेगी ना, वो भी 87 के कहीं ना कहीं हेर फेर में बनेगी। आप निकाल के देख लीजिए टोटल, मैथ प्लस इंग्लिश। देखो इंग्लिश प्लस मैथ में ब्रेक करके लिख लीजिए आप 87 को आप ब्रेक करके लिखो, 87 को आप ब्रेक करके लिखो, 73%
प्लस 82% है ना, ओ 14%, 73 प्लस 14% ठीक है। तो अगर मुझे बताओ कि अगर वो इंग्लिश में भी 73% लाता और मैथ में भी 73% लाता तो ओवरऑल भी 73% वो लाता। लेकिन यहाँ पे देखो 5 का 14% एक्स्ट्रा लिखा रहा है, 5 का 14%, 5 का 14% एक्स्ट्रा, 5 का 14% एक्स्ट्रा अपोन में कितना, दोनों में बढ़ जाएगा ये, है ना। ये क्या है, के क्या और एक एक कटेगा, दोनों बचेगा, दोनों किस किस में भाई, 2 और 5 दोनों में, 2 और 5 यानी कि 7 में। तो भाई देखो 73%, 73% प्लस 73 प्लस 14, 14 5 70, 70 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा 10%, तो देखो कितना आ जाएगा 83%, 83%। तो भाई देखो 87 के नजदीक आया है ना, 87 के नजदीक आया, 87 के। इस तरीके से आपको देख लेना है। अगर रेशो बराबर दिया हो तो भाई हमारा ये आएगा। अगर रेशो जिस भी संख्या को रेशो ज्यादा दिया होता है, आंसर का झुकाव भी उस रेशो की तरफ ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ये सवाल? अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में थम्स अप लिख कर दीजिए। फिर हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवालों से अब आप देखोगे कि सवाल हम कितनी जल्दी बना पाएंगे ना, सवाल को हम कितनी जल्दी से उड़ा पाएंगे। और ये जो सारे सवाल मैंने आपको समझाया है ना, जो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, उन सवाल में आप अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार से अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई रफ कर दो इन्हें। अब देखो एक सेकंड बस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, इसे करने की कोशिश कीजिए। चलो करो भाई इसे जल्दी। पहला सवाल क्या दिया है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणामी दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 75%, 76%, और जी यहाँ पे दिख 76.5%, 77%। ठीक है, ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो पहले हम ए बी सी डी, ठीक है, ये सवाल 1 मिनट में कर देंगे हम। देखो 75.5%, बी कितने में दिया है 76%, और सी कितने में दिया 76.5%, और डी कितने में दिया है 77%। ठीक है, देखो भाई 900 नंबर का पेपर है एक तो, और एक है 700 नंबर का पेपर, है ना। 900 नंबर का पेपर, 700 नंबर का पेपर। अच्छा, उसने क्या कहा है, 900 में से कितना अंक लेकर आया है, 72% अंक लेकर आया है। ठीक है, और दूसरे में कितने लेकर आया, 80% अंक लेकर आया। ठीक है, ये पहला पेपर हो गया और सेकंड दूसरा पेपर हो गया। ठीक है, पहले 900 अंक का पेपर था और लेकर कितने आया है वो 72%, यानी कि फुल मार्क्स हो गए। और ये कितना होगा स्कोर, जो उसने स्कोर किया है। और दूसरा पेपर कितने का था, 700 नंबर का, लेकर कितना आया वो 80%। तो मुझे बताना है कि फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों सब्जेक्ट में, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट लेकर आया। ठीक है, तो भाई आप कहोगे भाई जी जिस संख्या को हम बेस मान के जिस संख्याओं को हम बेस मान के परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसका क्या हमें एग्जैक्ट वैल्यू कोई जरूरत नहीं होती, उसका केवल आप रेशो ले लीजिए। ठीक है, मैं क्या करूं, मैंने इनका रेशो ले लिया, 2 जीरो से ये कट गई, 2 जीरो से ये कट गई। ठीक है, यानी कि 9:7, 9:7। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर रेशो एक एक होता, अगर यहाँ पर रेशो एक एक होता, यहाँ पे तो अभी 9:7 है, 9:7 है। अगर रेशो एक एक होता तब कितना आता आंसर, आप कहोगे भाई जी तब कितना आता, तब आता 82, ओ सॉरी 70, 80 और 72 का एवरेज आता। तो देखो 80 और 72 कितना हो जाएगा, 152। 80 और 72 कितना, 152/2, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 7, वो 2 7 14, और जी 2 से का 12, यानी कि 76%, 76%। अगर रेशो समान होता, अगर रेशो बराबर होता तो भाई कितना आंसर आता हमारा 76%। लेकिन देखो रेशो यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम है, तो यानी कि आंसर जो भी होगा ना, आंसर जो होगा इसकी तरफ को ज्यादा झुकेगा, यानी कि 72% के ज्यादा नजदीक आएगा। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आंसर होगा वो 72 और 76 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, 72 और 76 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। आप निकाल के देख लीजिए भाई,
72 और 76 के बीच में। एक ऑप्शन देखो ऐसा है जो 72 और 76 के बीच में है। देखो ये 76 है, 76 तो आएगा नहीं, 76 से कम आएगा, 76 से कम आएगा, 72 और 76 के बीच में। ये देखो 76.5% है, ये भी नहीं आएगा, और 77% है, ये भी नहीं आएगा। यानी कि ये एक ऑप्शन ऐसा है जो 72 और 76 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो सवाल को देखते ही, या आप निकाल के भी देख लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसे मैंने आपको समझाया है भाई, देखो 80 को ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 72% प्लस 8%, है ना, 8%। तो भाई अगर उसके पहले पेपर में भी 72% आते हैं, दूसरे पेपर में 72% आते हैं, तो क्या उसके ओवरऑल 72% नहीं आते? आपको हाँ भाई जी, लेकिन लेकिन दूसरे पेपर में वो 7 का 8% ज्यादा लेकर आ रहा है, 7 का 8%, तो यानी कि 7 का 8% ज्यादा लेकर आ रहा है। और भाई ये क्या होता है, ये होता है के कटेगा समय बटेगा किस किस में, 9 और 7 में, 9 और 7 16 में, 9 और 7 16 में। ठीक है, तो भाई प्लस कर देंगे, देखो 72% ये आ गया प्लस 8 से कितने बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 बार 7% बटे 2, यानी कि 3.5%, 3.5% ये हो जाएगा। तो 72 और 3.5 कितना हो जाएगा, 75%। देखो अब सवालों में हम टाइम नहीं लगाएंगे, अगर हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो हम सवाल में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, निधि ने बीए की परीक्षा दी, कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास के पूर्ण अंक, यानी कि टोटल मार्क्स, कुल मार्क्स कितने कितने दिए हैं, 75, 75, 90, 120 और 135। देखो भाई एक लड़की है निधि, उसने 4 एग्जाम दिया, कौन कौन किस किस के, आर्ट के दिए हैं, दूसरा किसका है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का दिया है, तीसरा किसका दिया है, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, होम साइंस को ऐसे लिख दूं मैं, और फिर दिया हिस्ट्री का, किसका दिया, हिस्ट्री का। अच्छा पहला जो पेपर है, पहला जो पेपर कितने नंबर का, वो 75 का, यानी कि 8 का 75 का, और सोशल साइंस का 90 नंबर का, और होम साइंस का कितने का है भाई, 120 नंबर का, और ये 135 नंबर का। ठीक है, उसने प्राप्त कितने किए, तो भाई फुल मार्क्स हो गए ना। उसने स्कोर कितने कितने किए, स्कोर देख लीजिए किसी किसी की कितने कितने किए, 56%, 73%, 56%, 73%, 73%, 102 अंक, 102 अंक है भाई ये। देखो 102 अंक, 102 अंक और 78%, 102 अंक है 78%। अच्छा आपको ये नहीं लग रहा कि भाई ये अलग से चीज दे दी, कुछ अलग से चीज दे दी, बताओ क्या, क्योंकि भैया जी देखो ये सब परसेंट में दिया है, और ये क्या दे दी, एग्जैक्ट अंक दे दिए, तो क्यों ना मैं इन अंक को भी परसेंटेज में बदल लूं। अगर 120 अंक का 120 अंक का होम साइंस का टोटल पेपर है, उसके 102 अंक लेकर आए, तो आप परसेंटेज नहीं बता सकते। आप कहोगे भाई जी 102 लेकर आए हैं, वो टोटल कितने 120, तो भाई परसेंटेज कितनी लेकर आई, 100% कर देंगे। तो भाई देखो 20 से 20 पंजे 100, 20 का 120, 6 से कितनी बार देगा, 6 कम 6, 6 से 42, 17 पंजे 85, यानी कि वो होम साइंस में 85% अंक लेकर आई है। तो मैं 102 को हटाकर 85% लिख दूं, ठीक है, आपको भी ठीक है भाई जी, ये मैंने लिख दिया भाई 85%। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि बताओ उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत कितने हैं, यानी कि कुल प्राप्तांक प्रतिशत बताने हैं, 8 सोशल साइंस, होम साइंस और हिस्ट्री में कुल मिलाकर उसके कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो भाई जी आप कहोगे बिल्कुल हम बता दें, कि किससे बताओगे, डेविएशन से। देखो सबसे कम क्या है, सबसे कम है 56%, सबसे ज्यादा क्या है 85%। भाई जी जो भी इसकी परसेंटेज बनेगी, जो टोटल परसेंटेज बनेगी, वो 56% और 85% के कहीं ना कहीं बीच में बनेगी, टोटल परसेंट है ना, टोटल परसेंट हम निकाल लें, तो वो किसके बीच में बनेगी, 56% और 85% के कहीं ना कहीं बीच में। ये नहीं कि 85 से ज्यादा चली जाएगी, ये 56 से कम नहीं, जो भी परसेंटेज आएगी वो 56 और 85 के कहीं ना कहीं बीच में आएगी। ठीक है, तो हम 56 और 85 के बीच कोई भी संख्या मान सकते हैं, कि मान लो इसकी परसेंटेज इतनी है, कोई भी मान लो, आप जो भी आपका मन करे वो मान लो, जो भी आपका मन करे वो मान लो। ठीक है, बताओ, मैं मान लेता हूँ इसकी परसेंटेज ओवरऑल 70% बनी, कितनी बनी, 70%, 70% बनी, तो भाई आप इनकी क्या कर लो, तुलना कर लो, ये 70% बनी भाई, अगर इसमें भी 70% आते, इसमें भी 70% आते, इसमें भी 70% आते, इसमें भी 70% आते, तभी तो इसके 70% बनते ओवरऑल भी, है ना। लेकिन इसके यहाँ पर 70% नहीं आए भाई, आप कहोगे भाई जी कितना है, 14% कम आए हैं, 14% क्या है, कम आए हैं। आप कहोगे जी भाई जी इसमें 3% ज्यादा आए हैं, आप कहोगे हाँ जी इसमें कितने आए भाई, 15% ज्यादा आए हैं।
ठीक है, इसमें कितने, इसमें आया 8% ज्यादा। ठीक है, जब भी तो 70% बनती, जब उसके सब में 70% आते। आप कहोगे हाँ, तो भाई देखो यहाँ पे, और एक चीज और देखो कि भाई हमें तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका रेशो ले लेंगे। यहाँ से इनका रेशो ले लेंगे, कितना कितना आ जाएगा, यहाँ से रेशो इनका 15 से काट लेंगे। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 और 15 120, 15 निन्यानवे 135। देखो 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 और 15 अट्ठे 120, 15 निन्यानवे 135। ठीक है भाई, यानी कि 5 का 14% कम आए हैं उसके। आयत में 5 का 14% कम आए हैं। भाई अगर देखो 70% आते तो भाई टोटल 70% बन जाते हैं, है ना, लेकिन 14% कम आए, तो 5 का 14% कम आएंगे। 5 का 14% कम, तो 5 का 14% कितना होता है भाई, 14 पंजे 70। ठीक है, माइनस लगा देंगे, कम है तो माइनस लगा देंगे, कम है तो माइनस, प्लस 36 18, 18% इसमें ज्यादा आया है। ठीक है, 18% इसमें ज्यादा आया है, क्योंकि 3% एक्स्ट्रा लेकर आए हो, 70 आते लेकर आए 73। यहाँ पे 8 का 15% ज्यादा लेकर आया है, तो 15 अट्ठे 120। ठीक है, और यहाँ पे 9 का 18% ज्यादा लेकर आया, तो 9 का 8%, 9 अट्ठे 72। अपन में क्या कर देंगे, कुल अंक कितने, 5 और 6 11, 11 और 9 20 और 8 28, यानी कि 28 अंक। भाई ये तो केक है, ये तो सब में बटेगा, सब किस किस में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, टोटल में। तो भाई देखो 70% तो ऐसे रहेगा। इनको ऐड कर लीजिए अब आप। देखो भाई 120 और 120, 18 और 72 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 18 और 72 हो गए भेजे हमारे 90, है ना, 18 और 72 90 हो गए। 210 तो ये, और 210 में से जब मैं 70 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 210 में से जब मैं 70 घटाऊंगा तो ये बचेगा भाई 140, है ना। 140 माइनस, सॉरी प्लस 140, प्लस के 140 बचे ना 140, क्योंकि देखो प्लस के और ये माइनस के, तो 140 बटे कितना हो जाएगा 28, तो 28 पंजे कितना हो जाएगा 140, तो 5% ये और 70% ये, तो 70% प्लस 5%, 70% प्लस 5% कितना हो जाएगा 75%। तो 75% उसकी ओवरऑल बनेगी, 75% उसकी सारे सब्जेक्ट में क्या बनेगी, परसेंटेज बनेगी। यहां से देख लो ऑप्शन नंबर ए, यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना है, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं आसानी से। भाई देखो इनका हमें रेशो लेना है, इनका हमें एग्जैक्ट वैल्यू कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि भाई जिस भी संख्या को बेस मान के हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, उसके हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ही रेशो ले लीजिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं, 35% क्या है छात्राएं, और शेष छात्र हैं। तो मुझे बताओ 35% छात्राएं हैं, 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 35% की फ्रैक्शन होती है भाई जी 7/20। 7/20 है, टोटल क्या है 20 है। अगर टोटल 20 है तो टोटल 20 में से 7 क्या है, छात्राएं हैं। टोटल अगर 20 है तो 20 में से 7 क्या है, छात्राएं। तो बाकी कौन हो गए, बॉयज और गर्ल्स। तो भाई गर्ल्स अगर 7 है तो बॉयज कितने हो गए, 13, 13 बॉयज हो गए, हाँ है ना, 13 कितने हो गए बॉयज। तो देखो ऑप्शन देख लीजिए पहले, ए बी सी डी। 80% और 82% और 78% और 78.5%। ठीक है, 78.5%। और भाई कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। भाई 2800 की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये बस सवाल में उलझाने के लिए दिया गया है। जो 75% छात्र जो है, 75% छात्र और 85% छात्र अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, है ना, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 75% तो बॉयज पास हुई और 85% गर्ल्स पास हुई, 85% गर्ल्स पास हुई। तो उसने क्या कहा है, उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना, उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो भाई बता नहीं सकते क्या टोटल का प्रतिशत बताना, बॉयज प्लस गर्ल्स कितने पास हुए, बॉयज प्लस गर्ल्स। तो भाई यहाँ भी तो वही लगेगा। देखो मुझे दिख रहा है कि भाई 75 और 80, है ना, 75, 160, 160, 160 का आधा 80, है ना, 80 यानी कि 75 और 80 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, 75 और 80 के। तो भाई 80 भी नहीं आएगा, 82 भी नहीं आएगा, दो ही ऑप्शन ऐसे है जो 75 और 80 के बीच में आएगा। आप कहोगे भाई जी कैसे आपने बताया, भाई देखो अगर यहाँ पर रेशो बराबर होते, तो कितना आता, आप कहोगे इनको जोड़ दो
और 2 से डिवाइड कर दो। देखो 75 और 80 160, 160 का कितना होता है 80। ठीक है, कितना होगा 80 होगा। तो भाई जो भी परसेंटेज होगी, लेकिन यहाँ पे देखो रेशो बॉयज का ज्यादा है, तो जो भी आंसर आएगा 75 और 80 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। 75 और 80 के कहीं ना कहीं बीच में। तो एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन तो शुरू कैसे हो गए, 80 हो गए या 82 हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकते। बचे 78% और 78.5%, हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो वैसे 85% को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ भाई, 85% को ब्रेक करके लिख सकता हूँ 75% प्लस 10%, है ना, 75% प्लस 10%। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर बॉयज भी 75% पास होते, गर्ल्स भी 75% पास आती, तो क्या पूरे स्कूल का जो, पूरे जो क्लास का जो एवरेज होता वो भी 75% होता, हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे देखो गर्ल्स ज्यादा पास हुई है, यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा पास हुई, कितनी, 7 का 10% ज्यादा है, 7 का 10%, यानी कि 7 का 10% ज्यादा पास हुई है, कौन, गर्ल्स। अपोन किससे डिवाइड करेंगे इसको, करेंगे भाई 13 और 7 20 से, है ना, टोटल ये कुल कुल से डिवाइड करते हैं उसको, है ना। 75% तो ये होगा, और भाई एक जोड़ से एक जोड़ करके ये हो जाएगा 3.5%, ये 3.5% है, तो 75 और 3.5 कितना हो जाएगा 78.5%, है ना। 78.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं भाई, जो मैंने आपको बताया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जो मैंने मेथड आपको समझाया है, वेटेड एवरेज समझाया है, सब चीज अगर ये आपको क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है भाई, देखो ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब क्या होता है भाई, 40% अधिक, 40% के कितने होते हैं, 2/5, ये होगा ए और ये होगा बी। ठीक है, अगर बी की 5 है, तो ए की कितनी है, 5 से 2 अधिक, 40% अधिक होती है ना, 5 का 40% तो 2 होता है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 7, ए की 7 हो जाएगी। उसने क्या क्या कहा है, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, ए की आय में कितनी वृद्धि होती है, 25% की। ठीक है, और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, बी की आय में 40% की वृद्धि होती है। दोनों की आय में बताना है भाई, दोनों की आय में, ए प्लस बी दोनों की आय में, तो नहीं बता सकते क्या, ए प्लस बी दोनों की आय में। देखो प्लस का निशान आ रहा है, वहां पे क्या लगता है, डेविएशन लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ भी सक्सेसिव लगा देंगे, 25 और 40 का सक्सेसिव लगा दिया। भाई सक्सेसिव एक अलग चीज है, डेविएशन एक अलग चीज है। डेविएशन लगता है हमेशा जिसमें प्लस का निशान आता है ना, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन का यूज करते हैं। आगे भी हम बहुत सारे सवाल करेंगे, हर चैप्टर में हम डेविएशन का यूज करेंगे, आप देखना, बस आपको समझ लेना है कि डेविएशन लगता कहाँ है। ठीक है, चलो तो भाई ए प्लस बी की दोनों की आय में कितना परसेंट की वो हो जाएगी, तो यहाँ से देखो डाटा आसान दिया तो वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। देखो 25 सत्ते 175, 175 प्लस 80, ओ ये कितना हो जाएगा, 40 पंजे 200, 40 पंजे 200, है ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 7 5 12। डाटा आसान दिया तो वेटेड एवरेज से कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 200 और 175 375, 375 अपॉन 12, तो 12 से कितना हो जाएगा, 12 से 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, है ना, 15 बचा ना, तो फिर कितना हो जाएगा 12 कम 12 पॉइंट, फिर हो जाएगा 30, 12 कम 12 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो यानी कि 31.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो ये हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे आप, चलो अच्छा सवाल था, बढ़िया। अगले सवाल को करते हैं। अगर डाटा आसान दिया हो तो वेटेड एवरेज तो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा कैलकुलेटिव दिया हो तो हम क्या करेंगे, डेविएशन से करेंगे। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक स्कूल में लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात तो दिया है, वो तो पहले दिया है, अनुपात दे दिया 7:5 है। 65% लड़के और 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारा है, यानी कि 65% लड़के ऐसे जिनको स्कॉलरशिप मिली है, 81% लड़की ऐसी है जिसको स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, तो उन छात्रों को प्रतिशत बताए जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली, बताओ। ये सवाल आप मुझे करके बताइए भाई। देखो अगर 65% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है, तो कितनों को नहीं मिली होगी, आपको होगी भाई 100 में से 65 कटेंगे, 35% लड़के ऐसे होंगे जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। तो भाई जो हमें परसेंटेज लेनी है ना, परसेंटेज भी हमें उसी की लेनी है जिसका हमसे पूछा गया है। हमसे उनके नहीं पूछा कि कुल कितने को मिली है, हमें पूछा है कि कुल कितनों को नहीं मिली। तो अगर 65% को मिली है, तो भाई 35% लड़के ऐसे होंगे जिनको नहीं मिली होगी। अच्छा 81% लड़की ऐसी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं वो मिली है, तो भाई 19% लड़की कैसी होगी,
19% लड़की ऐसी होगी जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो भाई यहाँ पे 7:5 7:5 रखेंगे, यहाँ पे 65 कैसे नहीं रखेंगे, 65 कैसी यहाँ पे रखेंगे 35:19, 35:19। फिर हम वेटिंग एवरेज से कर लो या डेविएशन से कर लो। इस सवाल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका आंसर। अगर आपने ये कर लिया तो मैं समझूंगा कि भाई आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरी क्लासेस देखी है और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये मेथड भी समझ में आया है। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि भाई आज हमें परसेंटेज खत्म करनी थी। ठीक है ना, तो कैसी लगी, जो भी आपको सवाल आपको अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं आपको अलग से सवाल को बता दूंगा। ठीक है भाई, और भाई वीडियो कैसी लगी बिल्कुल प्लीज जल्दी से बताइए। जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल, जय हिंद।